खुशियों की खोज। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रामेश्वर रहता था। वह साधारण जिंदगी जीता था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा उदासी का साया रहता। हर दिन वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, फिर भी वह खुश नहीं था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंसता बोलता था, लेकिन अंदर से वह हमेशा खाली महसूस करता था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन रामेश्वर अपने गांव के पास के जंगल में टहल रहा था जब उसने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु बहुत ही शांत और प्रसन्न दिख रहे थे। रामेश्वर ने उनके पास जाकर उनसे पूछा, बाबा, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? मुझे भी खुश रहना सिखाएं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खुशी एक आंतरिक अवस्था है। इसे बाहर की चीजों में नहीं खोजा जा सकता। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की यात्रा करनी होगी और कुछ मूलभूत चीजों को समझना होगा। साधु ने रामेश्वर को पहले कदम के रूप में आभार प्रकट करना सिखाया। उन्होंने कहा, हर दिन सुबह उठने पर और रात को सोने से पहले अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वो छोटी छोटी बातें ही क्यों ना हो। रामेश्वर ने साधु की बात मानी और अगली सुबह उसने अपने जीवन की अच्छी चीजों के बारे में सोचना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके पास एक अच्छा परिवार, दोस्त और एक स्वस्थ शरीर है। उसने उन सभी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके मन की उदासी कम हो रही है और वह अपने जीवन में एक नई सकारात्मकता महसूस कर रहा है। कुछ हफ्तों बाद साधु फिर से रामेश्वर से मिले। उन्होंने कहा, अब जब तुम आभार प्रकट करना सीख गए हो तो अगला कदम है सकारात्मक सोच। जब भी तुम किसी नकारात्मक विचार को अपने मन में आते देखो, उसे पहचानो और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से बदलने की कोशिश करो। रामेश्वर ने इसे भी अपनाया। जब भी उसे किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता, वह सोचता कि इसमें क्या सकारात्मक हो सकता है। अगर उसके खेत में फसल खराब हो जाती तो वह इसे एक सीखने का अवसर मानता और भविष्य में बेहतर तैयारी करने की योजना बनाता। इस बदलाव ने उसके जीवन में बड़ी अंतर लाया और उसने खुद को अधिक मजबूत और आत्मविश्वास से भरा महसूस किया। एक दिन साधु ने रामेश्वर से कहा, खुशी पाने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। साधु ने रामेश्वर को नियमित रूप से व्यायाम करने और संतुलित आहार लेने की सलाह दी। रामेश्वर ने अपने दैनिक जीवन में इसे शामिल किया। उसने देखा कि नियमित व्यायाम न केवल उसके शरीर को स्वस्थ बना रहा है, बल्कि उसका मन भी अधिक शांत और केंद्रित हो रहा है। वह अब थका हुआ महसूस नहीं करता और उसके शरीर में ऊर्जा बनी रहती। साधु ने फिर से रामेश्वर को बुलाया और कहा, तुम्हारी खुशियों में तुम्हारे सामाजिक संबंधों का भी बड़ा महत्व है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ। उनके साथ अपनी खुशियां और दुख साझा करो। रामेश्वर ने इस सलाह को गंभीरता से लिया। वह अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने लगा और अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने लगा। उसने महसूस किया कि इन संबंधों ने उसकी जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक और परिवार के साथ बातचीत ने उसकी जिंदगी में नई ऊर्जा भर दी। साधु ने आखिरकार रामेश्वर को ध्यान और योग की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, मन को शांत और खुश रखने के लिए ध्यान और योग बहुत ही प्रभावी तरीके हैं। ये तुम्हें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं और तुम्हारे मन को संतुलित रखते हैं। रामेश्वर ने ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया। उसने देखा कि ध्यान से उसके मन में शांति और स्थिरता आ रही है। योग ने उसके शरीर को लचीला और मजबूत बना दिया। अब वह हर दिन के तनाव और चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और संयम के साथ कर सकता था। समय बीतता गया और रामेश्वर ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे खुश रहने का रहस्य समझने लगा है। उसने साधु की हर सलाह को अपने जीवन में उतारा और उसका अनुभव किया। एक दिन उसने साधु से पूछा, बाबा, क्या यह सब खुश रहने के लिए पर्याप्त है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, खुशी की असली परिभाषा यह है कि तुम अपने वर्तमान में संतुष्ट रहो और जो भी तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह स्वीकार करो। खुशी एक आंतरिक अवस्था है जिसे तुम खुद बनाते हो। बाहरी चीजें तुम्हें खुशी दे सकती हैं, लेकिन स्थायी खुशी तुम्हारे भीतर से ही आती है।